अब आरपीएन सिंह बीजेपी के लिए कितना फायदा करा पाते हैं पडरौना उसके आसपास के क्षेत्रों में, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें कैराना से नाहिद हसन, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और वो आरोपों में जेल में बंद भी हैं, गंभीर धाराएं भी उनके ऊपर लगी गई हैं, उनको टिकट देने पर बीजेपी की ओर से तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि लिस्ट नहीं लेकिन अपराधी वही। ये रिपोर्ट देखिए। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन करें। इनका लक्ष्य केवल गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी का एक गैंग तैयार करके रखा है। कैराना से पलायन के मुद्दे पर नाहिद हसन के खिलाफ बीजेपी ने संग्राम छेड़ा। नाहिद हसन को दंगों का आरोपी बताकर बीजेपी ने हंगामा किया और अपराधवाद, तमंचावाद जैसे शब्दों के जरिए अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश टस से मस नहीं हुए। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनाई, उसमें 8वें नंबर पर शामली में कैराना से नाहिद हसन का नाम है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसके पहले कहा था कि नाहिद हसन की जगह उनके घर के किसी सदस्य को भी टिकट दिया जा सकता है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा, उनको टिकट देंगे। मगर फाइनल लिस्ट बनी तो नाहिद हसन का ही नाम रहा। मगर समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट के आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट से जोरदार हमला किया। योगी ने लिखा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उसकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनकी नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची आते ही श्री अखिलेश यादव जी, आप जनता से जो छिपाना चाह रहे थे, मजबूरी में जनता के सामने प्रस्तुत करना पड़ा। ये सूची नहीं, अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी बनाने की सूची के लिए धन्यवाद अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी का यह नारा झूठा था, धोखा था, फरेब था कि श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये नई सपा है। मैंने उस समय भी कहा था ये वही सपा है जिससे जनता खपा थी, आज भी जनता खपा है। यह इनका लक्ष्य केवल गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी का एक गैंग तैयार करके रखा है। जो कोई जेल में होता है, कोई बेल में होता है, उसको यह अपनी पार्टी का प्रत्याशी बना करके जनता के सामने भेज करके एक तरह से यूपी की जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा, यूपी के लोगों को यूपी छोड़ करके जाना पड़ा, आज वो सब वापस आ गए हैं। उनका स्वागत है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई नाहिद हसन, कोई मोहम्मद आजम खां, कोई मुजफ्फरनगर का दंगाई, कोई सहारनपुर का अपराधी अब उत्तर प्रदेश के लोगों को डरा नहीं सकता है। अगर वो डराने की कोशिश करेगा तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि ईवीएम मशीन के माध्यम से जनता उसको करारा जवाब देगी, और जब करारा जवाब देकर के कमल खिलाएगी तब इनके होश ठिकाने आएंगे। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में नाम तो जेल में बंद आजम खान और जमानत पर छूटे उनके बेटे अब्दुल्ला का भी है, मगर सबसे ज्यादा बवाल नाहिद हसन पर मचा है। नाहिद हसन को बीजेपी कैराना से हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार मानती है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने प्रचार की शुरुआत कैराना से की तो पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया।